गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। बच्चों, आपकी हिंदी की जो वर्कबुक है इसमें ये पेज अभ्यास का दिया है, इसे हम आज पूरा करते हैं। इस अभ्यास में आपको दिया है बच्चों कि अक्षर को गाढ़ा करो और उसकी चित्र तथा समान अक्षर से मिलाओ। मतलब ये जो आपको साइड में जो डैश वाले डॉट वाले जो वर्ड्स दिए हैं, अक्षर दिए हैं, उन्हें आप पहले पेंसिल से ट्रेस करके इन्हें गाढ़ा करेंगे, मतलब पेंसिल से ट्रेस करके लिखेंगे। और साथ में जो ये डायग्राम्स जो इनके पिक्चर्स दिए हैं उनसे इनको मैच करते जाएंगे। साथ ही आगे जो यही अक्षर दोबारा फिर से दिए हैं, जो अक्षर लिखे गए हैं आगे के, उनसे भी इनको मैच करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, जैसे ये सबसे पहले दिया है क, तो सबसे पहले हम क को लिखेंगे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से एक सर्किल बनाया हमने लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड एक सर्किल किया और राइट साइड पे हमने हाफ सर्किल किया। इस तरह से क्या बन गया क। ठीक है बच्चों, अब क से कौन सा पिक्चर का नेम जो है वो स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ जो डायग्राम दिए हैं उनमें देखिए कि पहला अक्षर क किसका आता है। ठीक है, ये कमल। ठीक है, कमल जो है, जो हम कमल बोलते हैं, इसका पहला अक्षर क होता है। ठीक है, तो इस क को हम इस कमल के जो पिक्चर है, जो डायग्राम है, इससे पहले मैच करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, क जो यहाँ लिखा है, इसी तरह से क यहाँ सामने अक्षरों में कौन सा क लिखा है, ये रहा। अब हम इसको इससे भी मैच करेंगे, लेटर क से भी मैच करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये दिया है बच्चों ड। ट्रेस कीजिए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट साइड पे सर्किल हाफ सर्किल कीजिए और राइट साइड पे हाफ सर्किल को टर्न करके नीचे ले जाके थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। क्या बन गया ड। अब बच्चों ड से क्या होता है, पिक्चर में देखिए, ड से डलिया होता है। क्या होता है, डलिया। तो इस लेटर ड को हम पहले डलिया से मैच करेंगे, इस पिक्चर से मैच करेंगे। अब एक बार और ड कहाँ लिखा है, यहाँ इस वाले लेटर्स में ढूंढेंगे, हम अक्षरों में ढूंढेंगे, तो ये रहा। तो इस पिक्चर को अब हम इससे भी मैच करेंगे। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है च। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से हमने एक टर्न करके ऊपर ले गए हाफ सर्किल और यहाँ छोटी सी स्लीपिंग लाइन से इसे जोड़ दिया, ये बन गया च। अब बच्चों देखिए, च से क्या होता है, डायग्राम देखेंगे हम, च से चांद होता है। ओके, चंदा होता है, चंदा मामा या चांद भी बोलते हैं। तो इसे हम इससे मैच करेंगे चंदा से। और उसके बाद च वर्ड और कहाँ लिखा है, यहाँ पे च लेटर कहाँ लिखा है, इससे भी मैच करेंगे, ये रहा। ठीक बच्चों, अब है द। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक हाफ सर्किल बड़ा सा टर्न करके एक हाफ सर्किल ड्रॉ कीजिए और उसे अंदर की तरफ टर्न करके एक गोला बनाइए छोटा सा और बाहर लाके छोड़ो। ठीक है, क्या बन गया द। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे द से कौन सा डायग्राम है, द से दरी होता है बच्चों। दरी का डायग्राम दिया है, दरी जो हम बोलते हैं, तो दरी का पहला अक्षर द से शुरू होता है। ये जो डायग्राम दिया है दरी का बच्चों, तो इसका पहला अक्षर द होता है। तो द, इस पहले अक्षर द को हम दरी से मैच करेंगे इस डायग्राम से। अब यहाँ देखेंगे द कहाँ लिखा है बच्चों, ये इधर लिखा है द। इस डायग्राम को हम इससे भी द से मैच कर देंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों ग। ग को बनाने के लिए स्लीपिंग लाइन, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन को नीचे लाके यहाँ टर्न करना है, गोला बनाना है और एक और स्टैंडिंग लाइन थोड़ा बाहर थोड़ा दूर यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी। क्या बन गया ग। अब बच्चों बोलिए, ग से कौन सा डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, देखिए कौन सा अक्षर स्टार्ट होता है, ग से गाजर। ठीक है, ग से गाजर होता है, गाजर का पहला अक्षर ग होता है। तो इससे हम इसे मैच करेंगे पिक्चर से। और फिर देखिए ग लेटर और कहाँ लिखा है, ये रहा, इससे भी इसे मैच कीजिए। नेक्स्ट बच्चों लास्ट है आपका, नीचे दिया है थ। इसे कैसे बनाएंगे बच्चों, पहले एक छोटा सा सर्किल, एक गोला बनाएंगे आप छोटा, उसे यहाँ से नीचे ला के टर्न करेंगे। अब इसी लाइन को आप नीचे ले जाके इस तरह से टर्न करके यहाँ ऊपर की तरफ ला के छोड़ो और इसे एक स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन कीजिए, जोड़ दीजिए और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या बन गया थ। अब बच्चों देखिए, थ से क्या होता है, थ से थैला होता है, थैला, और थैला का पहला अक्षर होता है थ। तो थैला से इसे मैच कीजिए और यहाँ पे थ का लिखा है, ये रहा। तो आप इस पिक्चर को इस थ से भी मैच करेंगे। ठीक बच्चों, इस तरह से ये वाला अभ्यास कंप्लीट करना है। चलिए अब नेक्स्ट पेज करते हैं हम। आपकी ये जो वर्कबुक है हिंदी की, इसका आगे का पेज हम करेंगे, आज लिखना सीखेंगे। बच्चों ये दिया है ध। ध से धागा, ध से धागा, जो थ्रेड बोलते हैं हम इंग्लिश में, ध से धागा कैसे बनाएंगे,
एक छोटा सा गोला, एक छोटा सा सर्किल, एक गोला बनाइए, फिर एक हाफ सर्किल बनाइए, उसी को जोड़ के नीचे की तरफ एक और हाफ सर्किल बनाइए, यहाँ ला के उसे छोड़िए। ऊपर से आप एक स्टैंडिंग लाइन को इसे जोड़ते हुए मिलाना है और एक स्लिपिंग लाइन छोटी सी ड्रॉ करनी है। तो क्या बन गया? ध। इस स्लिपिंग लाइन को ध्यान रखिए बच्चों कि पूरा ऐसे ही जोड़ना नहीं है, पूरा आगे तक नहीं बनाना है, ठीक है? बस छोटी सी स्लिपिंग लाइन खींचते हैं, ये ध कहलाता है। ओके, चलिए फिर से ट्रेस कीजिए। ध, ध से धागा, ध से धागा, एक छोटा सा सर्किल, उसे हाफ सर्किल से जोड़िए, फिर सेकंड हाफ सर्किल, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर छोटी सी स्लिपिंग लाइन। इस तरह से स्टार्ट होता है ये ऐसे। देखिए छोटा सा हाफ सर्किल, छोटा सा पहले सर्किल बनाया, उसी को फिर हाफ सर्किल से ज्वाइन किया, ठीक है, अंदर की तरफ, और फिर नीचे एक और हाफ सर्किल, इसे स्टैंडिंग लाइन से मैच करो और इस तरह से छोटी सी लाइन कीजिए। ये बन गया ध। ध से धागा, ध से धागा, और ध से धनुष भी होता है। ध से बच्चों धनुष भी होता है। इस तरह से बोल बोल के और अच्छे से देख के सीखिए। नेक्स्ट है न। नेक्स्ट बच्चों क्या लेटर है, क्या अक्षर है? न। न से नाव। क्या दिया है यहाँ पे पिक्चर? नाव। न से नाव कैसे लिखेंगे बच्चों? न, स्लिपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ से स्लिपिंग, बीच में से स्लिपिंग लाइन को लाके और अंदर की तरफ टर्न करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। क्या बन गया? न। न से नाव। और बच्चों न से नल भी होता है। क्या होता है? न से नल। नल आप जानते हैं बच्चों, जो घर में लगे होते हैं। न से नल कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखते जाइए और आप भी लिखते जाइए। देखिए स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन थोड़ा पीछे की तरफ बनाते हैं, और ये बीच में जो ब्लू लाइन आ रही है, इसमें से एक इस तरह से लाइन करके इसे अंदर की तरफ टर्न करके, नीचे की तरफ अंदर की तरफ टर्न करके गोला बनाएंगे। क्या बन जाएगा? न। न से नल, न से नाव, न से नल, न से नाव, न से नल और न से नाव। ठीक, चलिए इसके बाद अक्षर दिया है प। प से पहाड़। क्या है ये? प से पहाड़। प कैसे लिखते हैं बच्चों? देखिए स्लिपिंग लाइन, फिर यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ ला के टर्न करो नीचे, यहाँ थोड़ा सा टर्न करेंगे, और उसके बाद यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको जोड़ते हुए, मिलाते हुए, यहाँ से मिलाते हुए, जोड़ते हुए, ऊपर से एक स्टैंडिंग लाइन लेके आए नीचे ब्लू लाइन तक। क्या बन गया? प। फिर से देखिए स्लिपिंग लाइन, इस तरह से लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दिया। क्या बन गया? प। प से पहाड़, और प से पतंग भी होता है। प से बच्चों पतंग भी होता है। कैसे बना रहे हैं हम? देखिए स्लिपिंग लाइन, यहाँ से लाइन को ले गए इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा बनाइए बच्चों। प। प से पहाड़, प से पतंग, प से पहाड़, प से पतंग। ओके बच्चों, नेक्स्ट टर्न योर पेज। आज हम नेक्स्ट पेज भी करेंगे बच्चों, इसके बाद वाला ये वाला पेज भी करेंगे। इसमें नेक्स्ट हमारा लेटर है फ। फ से फूल, फ, ठीक है बच्चों, इसे बोलेंगे फ। ओके, कैसे बनाएंगे? स्लिपिंग लाइन, और फिर पहले प से पतंग की तरह ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। पहले जो हमने अभी प लिखा उस तरह से बनाइए, और यहाँ से बच्चों एक हाफ सर्किल टर्न करके बाहर निकालेंगे राइट साइड से, तो ये बन जाएगा फ। ओके बच्चों, फ, फ से फूल, और फ से फल भी होता है।
फिर से देखते जाइए कैसे लिखते हैं। स्लीपिंग लाइन, बीच में से एक स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ से इस तरह से लाइन को ड्रॉ करके यहाँ ला के इसको जोड़िए, यहाँ ला के इसे छोड़ दीजिए। क्या बन गया? ये पहले पै बना दिया हमने, प बन गया। अब इस साइड से, राइट साइड से हम एक हाफ सर्किल इस तरह से बना के छोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फ। ध्यान रखिए बच्चों, फ में हम यहाँ ऊपर से लाइन को ड्रॉ करके लाते हैं, यहाँ पे ला के ज्वाइन करते हैं ऊपर से, इस लाइन से, इस स्लीपिंग लाइन से टच करके, ठीक है। तो ये बनता है फ। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए कि क से कबूतर भी कुछ ऐसे ही बनता है, लेकिन क इससे डिफरेंट होता है। क की लाइन हम यहाँ से ऊपर से जोड़ के नहीं लाते हैं, ओके। क में इस तरफ यहाँ पे एक सर्किल बन जाता है, ठीक है बच्चों। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ पीछे की तरफ। हमने जब क लिखना सीखा था, ये रहा। क में कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। एक बार मैं डिफरेंस बता रही हूँ, दोनों क और फ में डिफरेंस बता रही हूँ। क बनाने के लिए हम स्लीपिंग लाइन, बीच में से स्टैंडिंग लाइन, और लेफ्ट साइड पे एक सर्किल करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? यहाँ सर्किल बनाते हैं। इसे हम ऊपर से नहीं जोड़ते हैं, यहाँ इस लाइन से टच नहीं करते हैं, ठीक है। इधर सर्किल बनाते हैं लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे हाफ सर्किल करते हैं। तो ये तो बनता है बच्चों क। लेकिन फ बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि स्लीपिंग लाइन और यहाँ बीच में से स्टैंडिंग लाइन, ये तो सेम वैसे ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे क में हम सर्किल करते थे, यहाँ गोला बना, वो नहीं बना के यहाँ ऊपर से इस लाइन से, यहाँ से एक लाइन टच करके लाते हैं प से पतंग की तरह, और यहाँ ला के ज्वाइन करते हैं, इस स्टैंडिंग लाइन से मिलाते हैं, और इस साइड राइट साइड पे एक हाफ सर्किल बनाते हैं। तो ये बनता है फ। तो बच्चों क और फ में थोड़ा सा अंतर है, तो आप ध्यान रखिए कि आप फ और क को एक जैसा बिल्कुल नहीं बना दीजिए, ठीक है। नहीं बनाना है, आपको थोड़ा सा समझना है कि फ कैसे लिखते हैं और क कैसे लिखते हैं, ठीक बच्चों। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, और इनके डिफरेंस को पहचानते जाइए और सारे अक्षर लिखना सीखिए। ये हम अभी व्यंजन लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। व्यंजन हमारे चल रहे हैं बच्चों, तो व्यंजन में हम फ लिख रहे हैं। क्या बोलते हैं इसे? फ। फ से फल और फ से फूल। फाइन। चलिए अब हम बच्चों इसके आगे का अक्षर है ब। ब से बतख, ब से बतख। ब कैसे बनाएंगे? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बीच में से, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक पूरा सर्किल बनाइए, लेफ्ट साइड पे, ओके, सर्किल बनाइए, और बीच में से इस सर्किल के बीच में एक छोटी सी स्लांटिंग लाइन कर दीजिए। बीच में, इस सर्किल के बीच में एक छोटी सी स्लांटिंग लाइन करनी है जो बिल्कुल इस सर्किल में टच करेगी अंदर, ठीक है। इन दोनों को, दोनों लाइंस को टच करती, जोड़ती। तो ये बनता है ब। ब से बतख, ठीक। फिर से देखते जाइए। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट साइड पे एक सर्किल किया जो कि स्टैंडिंग लाइन को टच करेगा, और बीच में एक छोटी सी स्लांटिंग लाइन बनाई जो बीच में इस तरह से स्लांटिंग लाइन, एक आड़ी रेखा बनती है। तो ये बनता है ब। ब से बतख, और ब से बकरी। ब से बतख और ब से बकरी। ब से बतख, ब से बकरी। ब से बतख, ब से बकरी, ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद आपका अगला अक्षर आता है भ। भ से भवन, और बच्चों भ से भालू भी होता है। यहाँ पे पिक्चर भवन का दिया, ओके। भ से भालू या भ से भवन कैसे लिखेंगे बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। आप छोटी सी स्लीपिंग लाइन करेंगे, ओके। ये ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन की। अब यहाँ पे आपको एक इस साइड इस स्लीपिंग लाइन से टच नहीं होना है, ठीक है। एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ किया आपने, उस सर्किल को नीचे लेके आए, यहाँ पे एक और सर्किल, एक और छोटा सा गोला बनाया, बीच में से एक स्लीपिंग लाइन की, और ये जो स्लीपिंग लाइन ऊपर जो हमने की थी, इससे यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी, एक स्टैंडिंग लाइन खींची जो कि इस बीच में स्लीपिंग लाइन को जोड़ती है, बीच में टच करती है, यहाँ से मिलती है, ठीक है, जुड़ती है। तो ये बन जाएगा भ। भ से भवन, भ से भालू। तो बच्चों ध्यान दीजिए, और ये जो ऊपर की जो स्लीपिंग लाइन है, एक बात ध्यान दीजिए बच्चों
कि स्लीपिंग लाइन है, इस स्लीपिंग लाइन को आपको छोटी सी बनानी है, बस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर बनानी है छोटी सी। ये लाइन आपको बड़ी ही नहीं बनानी है, इसके ऊपर यहाँ नहीं बनानी है, सर्किल के ऊपर नहीं खींचनी, ठीक है। इस लाइन को यहाँ तक नहीं बनाना है। ओके बच्चों, भ में ये लाइन छोटी सी यहाँ तक ही बनती है। फाइन, चलिए और बनाते हैं। स्लीपिंग लाइन, एक सर्किल छोटा सा, दूसरा एक और सर्किल, बीच में से लाइन ज्वाइन की और एक स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन कर दी। क्या बन गया? भ। भ से भवन, भ से भालू, भ से भवन, भ से भालू। ठीक बच्चों, देखो स्लीपिंग लाइन, यहाँ पे एक छोटा सर्किल बनाया, इसको नीचे ले गए, एक दूसरा सर्किल और बनाया, बीच में से लाके इसे ज्वाइन किया, एक स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से इसे मिला दिया। क्या बन गया? भ। भ से भवन, भ से भालू, भ से भवन, भ से भालू। छोटा सर्किल किया, नीचे ले गए, एक और सर्किल किया, ऊपर लाके यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से एक लाइन कर दी बीच में से स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया? भ। भ से भवन, भ से भालू। ठीक बच्चों, नेक्स्ट पेज। म से मछली। कैसे लिखेंगे? ये बिल्कुल भ की तरह बनता है बच्चों, लेकिन म से मछली में क्या डिफरेंस होता है कि ऊपर की साइड यहाँ सर्किल नहीं होता है। देखो भ में दो छोटे गोले बने हैं, टू सर्किल बने हैं, एक और दो, ठीक है। लेकिन म में ऊपर की तरफ छोटा सा गोला, ऊपर की तरफ सर्किल नहीं बनता है, केवल नीचे ही एक गोला बनता है, नीचे एक सर्किल बनता है, ओके, ऊपर नहीं बनाते हैं। और ये जो स्लीपिंग लाइन होती है ये पूरी खींची जाती है, ऊपर आगे तक, पूरी आगे तक खींचते हैं, बनाते हैं। लेकिन भ में स्लीपिंग लाइन छोटी सी बनती है, ओके बच्चों, पीछे की तरफ केवल स्टैंडिंग लाइन पे छोटी सी बनती है। इस लाइन को हम आगे की तरफ नहीं बनाते, ओके, इसके ऊपर नहीं बनाते, सर्किल के ऊपर। लेकिन म में ये लाइन पूरी इस तरह से स्लीपिंग लाइन बनती है, ठीक है। यहाँ से स्टैंडिंग लाइन को ले गए, नीचे की तरफ आपने एक सर्किल बनाया, उसे बीच में से स्लीपिंग लाइन से जोड़ा और यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन को लाके से ज्वाइन कर दिया, यहाँ तक लेके बना दिया। क्या बन गया? म से मछली, म से मछली। फिर से देखिए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सर्किल टर्न करके अंदर ले गए और स्लीपिंग लाइन की और स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन कर दिया। क्या बन गया? म से मछली। म से मछली। ध्यान से देखते जाइए, भ और म देखने में एक से लगते हैं बच्चों, लेकिन बनाते समय ध्यान रखिए कि भ में दो सर्किल आते हैं, दो गोले बनाने पड़ते हैं हमें, लेकिन म में हमें एक ही गोला, एक ही सर्किल बनाना होता है और इस तरह से लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो ये बनता है म से मछली, म से मछली। क्या कहलाएगा? म से मछली, इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है आपका य से याक और य से यज्ञ भी होता है, य से याक और य से यज्ञ। कैसे बनाएंगे? स्लीपिंग लाइन, यहाँ से एक हाफ सर्कल टर्न करो, नीचे ले जाके उसे एक और हाफ सर्कल इस तरह से एक और लाइन से मिलाइए और यहाँ स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दीजिए। क्या बन गया? य से याक, य से यज्ञ, य से याक, य से यज्ञ। ठीक बच्चों, देखिए फिर से स्लीपिंग लाइन, हाफ इस तरह से एक हाफ सर्कल टर्न करें, नीचे लेके आए, फिर नीचे से एक और इस तरह से हमने टर्न करते हुए लाइन खींची और स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दी। क्या बन गया? ये वर्कबुक के पेज कंप्लीट करते जाइए बच्चों, आपकी हिंदी की वर्कबुक आपको जल्दी से कंप्लीट करनी है, ओके। घर पे आप प्रैक्टिस करते रहिए और इस बुक के सारे पेज आपको कंप्लीट करने हैं। लिखना सीखिए बच्चों अच्छे से और साथ में पढ़ना भी आना चाहिए, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट लेटर है आपका र से राजा और र से रथ भी होता है। र कैसे लिखते हैं? एक स्लीपिंग लाइन, उसके बाद यहाँ से एक हाफ सर्कल को ले गए, नीचे यहाँ ब्लू लाइन पे लाके टच किया
और एक स्लांटिंग लाइन से इसे जोड़ दिया। स्लांटिंग लाइन नीचे ब्लू लाइन तक आएगी। ओके, तो क्या बन गया ये र से राजा, र से रथ। इन्हें ट्रेस कीजिए। ठीक है, ट्रेस करते जा रहे हैं हम। सॉरी, र से रथ, र से राजा। कैसे बना रहे हैं हम र? स्लीपिंग लाइन, यहाँ से हाफ सर्कल ले गए और इसे नीचे लाके स्लांटिंग लाइन से जोड़ दिया। ठीक है, हाफ सर्कल बनाया है यहाँ ब्लू लाइन तक और यहाँ से एक स्लांटिंग लाइन खींच दी हमने नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ तक स्लांटिंग लाइन राइट साइड खींचेगी इस तरफ। तो क्या बन गया र से रथ। ओके बच्चों, आज हमने ये 2 पेज कंप्लीट किए हैं। आप भी इसे वर्कबुक में कंप्लीट कीजिए। फाइन, थैंक यू।